आज स्टार्ट करते हैं ईथर। बेटा स्टार्ट करेंगे आज ईथर। ओके सर। उसका पता है पूर्वी कहाँ है आज? यस सर। पूर्वी पूर्वी सर पता नहीं। कोई बात नहीं, चलिए। चलिए भाई आज स्टार्ट करेंगे ईथर। क्या होता है ईथर में? ईथर में कौन सा ग्रुप होता है बेटा? ऑक्सीजन, O ग्रुप। द सब्स्टिट्यूशन of a hydrogen in a hydrocarbon by an alkoxy and allyloxy group yield ether। ठीक है बेटा, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं RH है, ये है एल्केन है बेटा, एल्केन और ये मैंने रिएक्शन करा दी इसकी OR से। यहां पर निकल जाएगा H और बन जाएगा ROR', ये बन जाएगा ईथर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? बोलो। या मैं बात यस सर। ARH और प्लस OR से मैंने रिएक्शन कराई तो यहाँ बनेगा AROH सॉरी, और ये भी बनेगा क्या? ईथर। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3, ये क्या है बेटा? ईथर है। और ये बेटा C6H5OCH3, बेटा ये भी ईथर है। तो जिसमें ऑक्सीजन ग्रुप आता है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रुप होगा वो सब ईथर होंगे। कॉपी कीजिए। ठीक है बेटा, यस सर। कॉपी कर ले तो बता देना, एक बार कॉपी हो जाए तो बता देना। डन सर। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात करेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात करेंगे। ईथर क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात करेंगे भाई। ठीक है, ईथर आर क्लासिफाइड एज नंबर फर्स्ट है बेटा सिंपल।
सिंपल और सिमेट्रिकल, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। एक बात समझ लीजिए, पहले मैं इसका एग्जांपल हाँ, इसका मैं एक बार एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूंगा बेटा, जब एक ऑक्सीजन के साइड, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम रहेगा, CH लेफ्ट हैंड साइड, CH3 राइट हैंड साइड, OK लेफ्ट हैंड साइड CH3, OK राइट हैंड साइड CH3, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम है, तो बेटा सिंपल होगा। ये एग्जांपल सिंपल का है, C2H5O C2H5, और ये भी एग्जांपल कैसा है, ये भी सिंपल का है, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप होंगे। डेफिनेशन, सेम एल्काइल और एरिल ग्रुप are attached to the oxygen, are known as simple ether। ऑक्सीजन के दोनों साइड बेटा सेम एल्काइल रेडिकल होंगे, तो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर होगा। इतनी बातें समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलिए बेटा। यस सर, क्लियर है। कॉपी करिए, कॉपी करेंगे। डन सर। चलिए बेटा आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद होगा अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, और अनसिमेट्रिकल ईथर में बेटा दोनों साइड डिफरेंट एल्काइल रेडिकल होगा। अनसिमेट्रिकल में दोनों साइड डिफरेंट एल्काइल रेडिकल होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस आ रही है। Different alkyl or aryl group are attached to the oxygen atom are known as unsymmetrical ether। कॉपी कीजिए, दोनों साइड डिफरेंट एल्काइल रेडिकल जुड़े होंगे।
हो गया बेटा? Yes, sir. आगे बढ़ जाएं? Yes, sir. चलिए बेटा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद IUPAC नेम देखेंगे। इसके बाद है IUPAC नेम। IUPAC नेम ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर। IUPAC नेम ऑफ ईथर। आगे बढ़ेंगे, IUPAC नेम ऑफ ईथर या नोमेनक्लेचर भी कह देंगे। चलिए बेटा, चलिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? ओ। फंक्शनल ग्रुप होता है ओ। और सफिक्स क्या होता है बेटा? सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है ऑक्सी। सफिक्स होता है बेटा ऑक्सी। आप मेरे पास समझ पा रहे हैं? सफिक्स होता है ऑक्सी और फंक्शनल ग्रुप होता है ओ। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है CH3OCH3। एक बार देखेंगे इसे। CH3OCH3। ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या होगा? अलग अलग कार्बन होंगे और ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे। ऑक्सीजन के दोनों साइड डिफरेंट चेन को हम काउंट करेंगे। तो ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड क्या है? 1 कार्बन। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 कार्बन। तो छोटे वाली कार्बन चेन में इन लगाएंगे और बड़े वाली कार्बन चेन में बेटा ऑक्सी लगाएंगे। तो छोटे वाली कार्बन चेन में, एक बार समझ लीजिए, छोटे वाली कार्बन चेन में बेटा ऑक्सी लगाएंगे और बड़े वाली कार्बन चेन में इन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? CH3 को बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। और इसमें जोड़ा ऑक्सी, मेथॉक्सी, और दूसरी चेन है मेथ, उसमें लगाएंगे एन, मेथेन, मेथॉक्सी, मेथेन। इतनी बातें समझ में आती है तो बोलो। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear. आगे सेकंड बात करूंगा। C2H5 OC2H5। देखना बेटा 1 और 2, 2 कार्बन इधर है, 1 और 2। यदि मैं से खोलूंगा तो 2 कार्बन मिलेंगे इधर। इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। और 2 कार्बन के लिए होता है बेटा एथ। तो एथ, एथॉक्सी, एथॉक्सी, और दूसरा एथेन। बात क्लियर है क्या? नहीं? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यहाँ पर थर्ड बात करूंगा। CH3O CH2 एंड CH3। ये देखिए, यहाँ पर काउंट कीजिए। यहाँ पर आया 1, इधर काउंट करेंगे 1 और 2। तो छोटे वाली कार्बन चेन क्या है? उसमें है मेथ। तो क्या लगाएंगे बेटा? क्या लगाएंगे? मेथॉक्सी, और 2 है एन, तो एन, एथेन, मेथॉक्सी, एथेन। बोलो, मेरी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती? ओके सर, आ गई। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा। क्लियर है ना सब कुछ? Yes, sir. Clear है। और यहाँ पर देखना, छोटे वाली चेन की पोजीशन भी लिखते हैं। ये 1 वाले से जॉइंट है तो 1। खाली 1 के लिए कंडीशन है कि आप लगाओ या मत लगाओ, लेकिन इससे ऊपर कोई होगा तो लगाना पड़ेगा आपको। एक एग्जांपल से बताऊंगा मैं उसे आपको, एक एग्जांपल से बताऊंगा। इसे कॉपी कीजिए, पहले कॉपी करो फिर मैं बताता हूँ आपको। हो गया बेटा? क्लियर है ना? कर लीजिए। Yes, sir. Done. क्लियर है ना वैसे? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ जाएंगे भाई।
एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, CH3O CH CH3 एंड CH3। यहां पर देखेंगे इसे CH3O CH3, O के लेफ्ट हैंड साइड एक कार्बन, O के साइड 1 2 3 एक कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पर नंबर डालते हैं 1 2 3 1 2 3, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही है तो 1 2 3। अब ये बना क्या, ये बना मेथॉक्सी, क्योंकि छोटे वाला है और ये जुड़ा है 2 वाले कार्बन पर, तो बेटा 2 भी आएगा यहाँ पर। मेथॉक्सी और 1 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपको मेरी बात क्लियर समझ में आई या ये नहीं आया? जो नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लीजिए। सही वाला नहीं आया। ये वाला नहीं आया, एक बार समझ लेंगे, एक बार समझेंगे बेटा। ये देखो, ये मेरा 4th था एग्जाम्पल। ये ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पर CH3 लगा हुआ है, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पर CH3 लगा है और ये ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पर लगा हुआ है। आप इसे एज ए साइड चेन समझिए, आप इसे एज ए साइड चेन समझिए इसे। और यहाँ पर कार्बन चेन देखिए, ऑक्सीजन को और CH3 को साइड चेन समझिए। तो क्या लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं है 1 2 3 या 1 2 3? बोलिए। तो आप इधर से चलोगे या इधर से? तो बेटा यहाँ से चलूंगा 1 तो 2 और 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। अब छोटे वाली है ये, तो छोटे वाली में लगाते हैं ऑक्सी, मेथॉक्सी हो जाएगा। लेकिन ये CH3 लगा हुआ है, यानी ये जो ऑक्सीजन है ये सेकंड कार्बन से है, लॉन्गेस्ट चेन के सेकंड कार्बन से जुड़ा है, तो बेटा यहाँ पर 2 आएगा। बोलो। 1 के लिए जब ये ऑक्सीजन 1 पर जुड़ा होता था तो 1 के लिए कोई भी कंडीशन नहीं थी, कोई भी बाउंडेशन नहीं थी कि आप 1 लगाओ या मत लगाओ। लेकिन बेटा ये 2 पर लगा हुआ है तो 2 मेथॉक्सी, 1 2 3 के लिए होता है प्रोप और N प्रोपेन। इतनी बातें समझ में आती है कि नहीं आती? बोलो। यस सर, क्लियर है। अभी क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो आप मुझे ये करके दिखाएंगे CH3O CH2 एंड CH3, ये करके दिखाएंगे। बेटा छोटे वाला ये है 1 तो 1 2 एंड 3, तो 1 पर आएगा मेथॉक्सी और मेथॉक्सी लगा है 1 पर, मेथॉक्सी 1 पर लगा है। तो ये 1 के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लगाओ या मत लगाओ। मेथॉक्सी और 3 के लिए क्या आएगा बेटा? प्रोपेन। आपको मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। तो आगे 6 अब देखते हैं, आगे 6 भी देखेंगे। ये लगाया बेटा बेंजीन और बेंजीन पर O और यहाँ पर CH3, लेकिन छोटा वाला कार्बन ये है, आप इसे काउंट कर लेंगे और ये कंप्लीटली बेंजीन है। ये दूसरा बेंजीन है और ये है 1, तो 1 के लिए बेटा क्या आएगा? मेथॉक्सी और दूसरा क्या लगा हुआ है? बेंजीन। नहीं बात समझ में आ रही? मेथॉक्सी बेंजीन। आ गई सर। क्लियर है ना? यस सर। चलिए, और मैं 7th की बात करता हूँ, C6H5O CH2 एंड CH3, ये करके दिखाओ। बेटा 7th वाला IUPAC 5th IUPAC की तरह नहीं है, ध्यान से देख लेना। C6H5 कोई कार्बन चेन नहीं है, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इसलिए ध्यान से करना। ये मत सोचना कि एक साइड 2 कार्बन है और एक साइड 6 कार्बन है, तो एक साइड 2 कार्बन की चेन है और दूसरी साइड 6 कार्बन की चेन है। ये मत सोचना कि ये 2 कार्बन की चेन है और ये 6 कार्बन की चेन है। बेटा ये चेन ही नहीं है, ये बेंजीन रिंग है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन से कम है,
तो ये रिंग है। ये क्वेश्चन 5 की तरह नहीं है, ये इसकी तरह है, इधर रिंग लगा हुआ है। फिर बेंजीन। क्या है बेटा? सर फिर इसका आंसर इथॉक्सी वेरी गुड, बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन। बोलिए, क्लियर है ना? यस सर। चलिए, कॉपी कर लो तो बता देना एक बार। डन सर। आगे बढ़ जाएंगे भाई। आगे है एक C6H5O, CH2 का 6 और CH3। क्या आप इसे कर सकते हो? क्या इसे कर सकते हो? क्या बताओ? ये बेंजीन रिंग है और ये एक चेन है जिसमें 6 कार्बन और एक ये कार्बन 7 कार्बन है। बोलो, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं। ये बेंजीन रिंग है क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से कम है, तो ये बेंजीन रिंग है। और ये CH2 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 6 टाइम CH2 है और एक CH3 है, यानी 7 टाइम कार्बन है। 7 टाइम कार्बन है, ये कार्बन चेन है और ये बेंजीन है। तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर कर सकती हूँ। बताइए, मैंने बोला था आपको जो नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं उसमें ऑक्सी लगाते हैं और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं उसमें एन लगाते हैं। तो इसमें हम एन किस में लगाएंगे? बेटा एन हम इसमें नहीं लगाएंगे, अब आप लगाओगे ऑक्सी इसमें नहीं लगाएंगे। आप ऑक्सी इसमें नहीं लगाओगे, हेप्टॉक्सी नहीं करोगे इसे, आप हेप्टॉक्सी नहीं करोगे क्योंकि इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कार्बन कम है। इस बार बेंजीन रिंग के साथ जब हम बेंजीन रिंग लगाते थे तो बेटा बेंजीन रिंग लगाने पर इसमें 1 कार्बन होता था, तो यहाँ पर 1 कार्बन था तो हम ऑक्सी लगा रहे थे और बेंजीन इसमें एन यानी बेंजीन इसमें लगा रहे थे। तो बेटा यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, इस पर कार्बन यहाँ ज्यादा हो गए और इसमें कम हो गए। तो बेंजीन को बेटा हम लिखेंगे फिनॉक्सी, 1 फिनॉक्सी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है नहीं? क्योंकि यहाँ पर बेंजीन के कार्बन हेप्टेन के कार्बन से कम है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 1 फिनॉक्सी और ये बन जाएगा क्या? हेप्टेन। क्लियर है ना? यस सर। यदि यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाइए, कॉपी मत करना। यदि बेटा यहाँ पर ये होता, सिर्फ ये होता, तो यहाँ पर 2 कार्बन थे और इधर 6 कार्बन थे, तब बेटा इसका नाम बताना क्या होता? यहाँ पर 2 कार्बन थे और यहाँ पर 6 कार्बन, तो यहाँ पर क्या होता? फिर बनता है इसका नाम इथॉक्सी और इधर लगा है बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन। बोलिए। यस सर। लेकिन यहाँ पर बेटा जब बेंजीन साइड एज ए साइड चेन की तरह काम करता है तो बेटा यहाँ पर बेंजीन को फिनोल बोलते हैं। बेंजीन यदि साइड चेन के काम करेगा तो बेंजीन नहीं होगा, फिर फिनॉक्सी होगा, यानी फिनोल का ऑक्सी होगा। बोलिए। ओके सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए क्या? यस सर। चलिए आगे C6H5O CH2 CH2 CH CH3 एंड CH3। यहाँ पर देखेंगे 10 नेम आएगा। ये देखना 6 कार्बन तो इस साइड है ही है, इस साइड 6 कार्बन है, काउंटिंग ओ की साइड से करेंगे 1 2 3, नीचे जाओ या आगे जाओ 4। बोलिए बेटा, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो पहले ये 4 कार्बन वाला आएगा कि पहले बेंजीन आएगा 6 कार्बन वाला? पहले 4। हाँ पहले ये आएगा और इसमें साइड चेन भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर बनेगा 3 मिथाइल और ब्यूटॉक्सी, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। और यहाँ पर 6 कार्बन, तो बेटा बेंजीन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? बोलिए। यस। यहाँ तक यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे।
CH3O, CH2, CH2, O, CH3 आपको दिख रहा है ना उस साइड का भी बेटा, दिख रहा है? Yes sir, clear. Yes sir. चलिए इसमें दो ऑक्सीजन आ गए, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। ऑक्सीजन के चारों तरफ अलग अलग काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2 और बेटा यहाँ पर 1। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes sir. तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। इसके दोनों के आउटर साइड जो कार्बन है वो साइड चेन से काम करेंगे। तो 1 and 2 डाई मिथाइल, ये 1 पर लगा हुआ है और ये 2 वाले पर लगा है डाई मिथाइल। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? डाई मिथाइल बोलो, आगे क्या बनेगा भाई? 2 के लिए क्या आता है? Ethoxy. बोलो, सर बस इतना ही होगा ये? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? No. देखिए बेटा, sir. इसमें ही ऑक्सी लग जाएगा, मेथॉक्सी और ब्यूटेन। ये साइड चेन जो बनेगी इसी में ही ऑक्सी लग जाएगा, 1, 2 डाई मेथॉक्सी ब्यूटेन। आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही? ये वाला CH3 इस 1 पर ऐड है तो 1 आया, ये वाला CH3 इस 2 से जुड़ा है तो 2 आया। और क्या जुड़े हैं? दोनों मेथ जुड़े हैं। और छोटे वाले में ऑक्सी लगाते तो मेथॉक्सी और 1, 2 के लिए ब्यूट। बोलो, ब्यूट आता है कि 2 के लिए तो एक आता है ना बेटा? 2 के लिए तो एक आता है, बता तो दो करो भाई। 1 Yes. 1 और 2 में तो एथ आता है ना, तो एथेन आएगा, ब्यूटेन नहीं आएगा, एथ आएगा। बोलो, Okay sir. कोई डाउट हो तो बताओ अब। Sir 1, 2 डाइमिथॉक्सी क्यों आएगा जबकि दोनों साइड पर 1, 1 ही है? दोनों अच्छा, देखिए एक बार फिर देखेंगे इसे आप, एक बार आप दोबारा से देखेंगे। देखिए ये ऑक्सीजन है, इसके अलग काउंट क्या 1, ये ऑक्सीजन है, इससे अलग काउंट क्या 1, और ये दो बीच में है चैन में 1 और 2। क्लियर है ना? इतना तो क्लियर हुआ? Yes sir. एक ये वाला मेथ लगा हुआ है तो इसके लिए लगा है 1। आपको ये 1 नहीं देखना, ऊपर वाला ये वाला O देखना है। ये वाला O किससे जुड़ा है? इसके 1 से जुड़ा है। 1. और ये वाला किससे जुड़ा है बेटा? ये वाला इससे जुड़ा है 2 वाले से। अभी समझ में नहीं आया? नहीं आ गया sir. डाई और जुड़ा क्या है? मेथ। और दोनों के लिए क्योंकि यहाँ पे O और O तो ऑक्सी। बोलो, और 2 के लिए आता है Okay, एथ तो एथेन। ठीक. क्या समझ में नहीं आया? बोलो भाई, आ गया सर. क्लियर है ना सब कुछ? यस सर. आगे एक और देखेंगे, CH3 OC CH3 CH3 एंड CH3। देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन से मैंने यहाँ काउंट किया 1। अब इधर काउंट करूंगा तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 ऐसे जाइए, या 1 2 3 ऐसे जाइए, या 1 2 3 ऐसे जाइए, कैसे भी जाइए आपकी मर्जी है। बोलो, तो मैं जाऊंगा 1 2 एंड 3। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर. अभी देखना, यहाँ पर ये लगा है 1 पर, ये 2 पर लगा हुआ है। किस पर लगा है? 2 पर। तो क्या लगा है बेटा? ये 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल, और ये लगा है 1 पर ऑक्सी यानी 2 मिथॉक्सी। 2 मिथॉक्सी और 3 के लिए बेटा प्रोपेन होता है तो प्रोपेन। बोलिए, क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? सर आगे समझ. ये 2 वाला, ये 2 वाला सबसे पहले ये आएगा मिथाइल, और ये O के साथ आया हुआ है तो मिथॉक्सी, लेकिन 2 पर जुड़ा है तो 2 मिथॉक्सी। और 1 2 3 के लिए प्रोपेन आंसर। बोलो, ओके सर. यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर, क्लियर है. तो बेटा आज इतने रखेंगे, बाकी कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल। ओके सर. ओके बाय। थैंक यू सर. वेलकम सर। आधा घंटा हो पाया बस आज। चलिए बेटा, तो आपको
पूर्वी मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई बेटा? ईथर की बात समझ में आई? Yes, sir. those compound Yes, sir. in which present those compound in which present oxy group means ऑक्सीजन, जिसमें O होगा यानी ऑक्सीजन होगा वो ईथर होंगे, यानी ये भी ईथर है और बेटा ये भी ईथर है। और ईथर का क्लासिफिकेशन सबसे पहले सिंपल और सिमेट्रिक ईथर, सेकंड है अनसिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर की बात करूंगा तो ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम एल्काइल रेडिकल जुड़ा होगा तो सिमेट्रिक होगा, और ऑक्सीजन के दोनों साइड डिफरेंट एल्काइल रेडिकल जुड़ा होगा तो बेटा अनसिमेट्रिक होगा। कल मैंने ये बताया था। आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बेटा मेरी बात समझ में आती है आपको? पूर्वी Yes, sir. Clear है. क्लियर है? इसके बाद मैं बात कर रहा था, इसके बाद मैंने बात की थी आईयूपीएसी नेम की बात की थी। इसके बाद मैंने कल आईयूपीएसी नेम की बात की थी। आईयूपीएसी नेम में मैं आपको एक दो आईयूपीएसी नेम बता देता हूं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हमने इसके बाद आईयूपीएसी नेम कराए थे, और आईयूपीएसी नेम में मैं आपको एक आईयूपीएसी नेम करा देता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट आईयूपीएसी नेम क्या था? मैंने कराया था CH3OCH3। बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों साइड अलग अलग कार्बन को काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड 1 कार्बन और लेफ्ट हैंड साइड 1 कार्बन। जिस कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं उसमें बेटा ऑक्सी लगाते हैं, ऑक्सी। और जिसमें साइड नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं उसमें एन लगाते हैं। तो बेटा यहाँ पर है मेथ, तो यहाँ लगाएंगे मेथॉक्सी, और दूसरी साइड है बी मेथ है तो लगाएंगे एन, मेथॉक्सी मेथेन। एक और देखेंगे CH3 CH2O एंड CH3। मैंने काउंट किया 1 एंड 2। छोटे वाला ये है नंबर ऑफ कार्बन, इसे लगाएंगे मेथॉक्सी, और 1 2 ये आएगा एथेन, मेथॉक्सी एथेन। इसके बाद बेटा थर्ड की मैं बात करता हूं। ये है एक बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया मैंने O, और यहाँ लगाया CH3। इधर काउंट करूंगा 1 और इधर काउंट करूंगा तो 6 कार्बन। इस पे लगाएंगे एन, इस पर लगाएंगे एन, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये होगा मेथॉक्सी, ये मेथॉक्सी और ये बेंजीन रिंग, तो मेथॉक्सी बेंजीन। या मैं बात करूंगा फोर्थ की बात करूंगा तो बेटा यहाँ पर आएगा बेंजीन रिंग, और यहाँ पर आएगा O, यहाँ CH2 एंड CH3 1 2 3, ये 3 कार्बन, और इधर साइड है 6 कार्बन। तो कम कार्बन इस पर है, इस पर 6 कार्बन है, इस पर 3 कार्बन है। जिस पर कम कार्बन है उस पर ऑक्सी लगाएंगे। यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 पर क्या होता है? प्रोपेन होता है, तो प्रोपोक्सी बेंजीन। यहाँ तक मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। बेटा यहाँ तक कोई इश्यूज हो तो मुझसे पूछिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो। No, sir. कॉपी कीजिए, क्लियर है? Yes, sir. चलिए कॉपी कीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। जनरल यही है। इसके बाद की आईयूपीएसी आप एक बार वीडियो से देख लेना, कल की वीडियो से देख लेना। इसके बाद भी कुछ आईयूपीएसी हैं और स्टैंडर्ड लेवल की। फिलहाल बेसिक मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछना। और इससे स्टैंडर्ड लेवल की कल की वीडियो में थी, कल के वीडियो लेक्चर में है, उसमें से आप देख लेंगे एक बार। Okay, sir.
Done, sir. चलिए आगे बढ़ जाएंगे भाई, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। और नंबर फर्स्ट पॉइंट है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से हम ईथर बनाएंगे। तो देखना है इसमें, व्हेन द एल्कोहल, when the alcohol is heated with concentrated H2SO4, with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin, the alcohol undergo dehydration to give symmetrical ether, symmetrical ether। ठीक है बेटा। तो मैं बात करूंगा CH3CH2OH, ये एल्कोहल है। CH3CH2OH एल्कोहल। यहां पर भी मैंने एक एल्कोहल और ले लिया, दो मॉलिक्यूल ले लिए एल्कोहल के, CH2CH3। जब मैं बात करूं C2H5 की, आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये एल्कोहल CH3CH2OH और ये भी एल्कोहल CH3CH2OH, और मैंने इसे हीट किया कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन पर। तो बेटा एक एल्कोहल का H, एक OH रिमूव हो जाएगा, यानी डिहाइड्रेट हो जाएगा। वाटर डिहाइड्रेट हुआ H2O, तो यहाँ बनेगा CH3CH2O, CH2 एंड CH3। बेटा ये कैसा होगा? ये ईथर होगा और सिमेट्रिक ईथर होगा। सिमेट्रिक ईथर होगा क्योंकि ये दोनों साइड सेम ग्रुप है, तो सिमेट्रिक ईथर होगा। आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए। एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लिए, एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लेने पर एक एल्कोहल से H और दूसरे एल्कोहल से OH रिमूव हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो सिमेट्रिक ऑफ एल्कोहल सिमेट्रिक ईथर ऑब्टेन होगा। बोलिए बेटा, आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, क्लियर है ना? Yes. Yes, clear है। बेटा कॉपी कर लो तो बता देना मुझे। Done, sir.
हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए Yes. आगे बढ़ जाएंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म करेंगे, आगे है इसकी मैकेनिज्म करेंगे भाई। इक्वेशन थी, क्या थी इक्वेशन भाई? इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी CH3 CH2 OH प्लस HO CH2 CH3, it gives CH3 CH2O CH2 and CH3 प्लस H2O। ये इक्वेशन थी, और ये इक्वेशन थी H2SO4 की प्रेजेंस में। चलिए अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म की बात करेंगे बेटा, इसकी मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? जो ये है, आपने इसमें कैटलिस्ट डाला है H2SO4, सबसे पहले H2SO4 ब्रेक होगा। स्टेप फर्स्ट में H2SO4 ब्रेक होगा, तो कैसे होगा? H प्लस में और HSO4 माइनस में, और ये स्लो होता है। बोलो बेटा, क्लियर है? इसके बाद आपने कोई भी Yes, sir. बोलो, स्टेप सेकंड, चलिए मैं ऐसे कर देता हूं बस खाली इसे। स्टेप सेकंड में देखिए, आपने एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का ले लेंगे, CH3 CH2 एंड OH। एक मॉलिक्यूल आपने अल्कोहल का लिया, और ये H प्लस वाला ऐड हो जाएगा। इस बार H प्लस वाला ऐड होगा तो OH से ऐड होगा, बनेगा CH3 CH2 OH एंड H, एक वैलेंसी एक्स्ट्रा हो जाएगी, साइन हो जाएगा ओवर प्लस। इतनी बातें आपको समझ में आती हैं या नहीं आती हैं? बोलो बेटा। स्टेप थर्ड की बात करूंगा, स्टेप थर्ड की बात हम करेंगे, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? CH3 CH2 OH प्लस एंड H। अभी एक और बचा हुआ है अल्कोहल, तो वो भी इसके साथ ऐड ही हो जाएगा, वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, HO CH2 एंड CH3। आपको इतनी बातें समझ में आती है कि नहीं आती बेटा? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो यहां से क्या Yes, होगा? sir. जब ये ऐड होगा तो बेटा यहां से ये पूरा वाटर निकल जाएगा, कंप्लीटली वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव होगा, और ये ऐड इसके साथ होगा, तो बेटा यहां बनेगा CH3 CH2, और ये जाके ऐड होगा इस पर CH2, यहां बनेगा OH CH2 एंड CH3, और यहां पर वाटर होगा रिमूव। आपको इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? क्योंकि ये वाला H, ये वाला आप ऐसे समझ लीजिए, ये OH है। बोलो, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अभी क्लियर है? तो ये बन के आया कंपाउंड। आप स्टेप फोर्थ में इसे लिखेंगे, स्टेप फोर्थ में लिखेंगे CH3 CH2 OH प्लस CH2 एंड CH3। अभी बचा हुआ है नेगेटिव वाला पार्ट HNO, ठीक है ना, HSO4। तो यहां पर है HSO4 माइनस, ये माइनस है, और ये H प्लस जुड़ा हुआ है, ये H प्लस चला जाएगा इस पर, तो यहां कंपाउंड बन जाएगा, ये निकल जाएगा H2SO4 की फॉर्म में, एज ए कैटलिस्ट निकल जाएगा, और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 एंड CH3, और सिमेट्रिक ईथर बन जाएगा। ये थी मैकेनिज्म इसकी, ऐसे वर्किंग करता है ये है एक वर्किंग, ये है एक प्रोसेसिंग। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं इसे एक बार फिर। दिख रहा है ना बेटा? Yes, sir. Clear है. चलिए, ये इधर ज्यादा चला गया है, इधर मैं कर देता हूँ, ये इधर आया CH2 एंड CH3। तो मैं कर
थोड़ा सा टिल्ट कर दिया करो। ठीक है आगे। ऐसा नहीं ऑप्शन देख छिड़ सकते हो आप। ऐसे ही देखना आगे करना। Done, sir. चलिए बेटा, चलिए हो गया ना बेटा। यहां से कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखिए मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट में हम सबसे पहले H2SO4 लेते हैं। H2SO4 होता है H प्लस में, HSO4 माइनस में ब्रेक। उसके बाद है सबसे पहले एक हम अल्कोहल ग्रुप लेंगे CH3CH2OH और इसकी कराएंगे रिएक्शन सबसे पहले H प्लस से। H प्लस ऊपर ऐड होगा, वैलेंसी बढ़ जाएगी तो प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आया, इसके बाद एक अल्कोहल ग्रुप और है CH3CH2OH। यहां से वाटर रिमूव होगा हीट करने पर, वाटर रिमूव होगा, ये O आकर होगा इस पर ऐड। जब वाटर रिमूव हुआ, एक O आया, फिर दोबारा से ऐड हुआ तो प्लस साइन फिर आ गया। प्लस साइन आया, फिर स्टेप 4 की मैं बात करूंगा। कंपाउंड एज इट इज अभी बचा हुआ है HSO4 माइनस, HSO4 माइनस से रिएक्शन करूंगा तो बेटा H को लेके चला जाएगा HSO4 H2SO की फॉर्म में और कंपाउंड एज इट इज बन जाएगा ईथर। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। No, sir, clear है। आगे है बाई विलियम्स सिंथेसिस और इंपोर्टेंट भी है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल था, आगे है बाई विलियम्स सिंथेसिस। बाई
विलियम बाय विलियम सिंथेसिस। चलिए इसमें क्या है, इसमें लिखना दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द preparation of ether in this method an alkyl halide is treated with suitable sodium alkoxide, suitable sodium alkoxide। ठीक है बेटा, इसमें देखेंगे यहां पर है C2H5ONA, C2H5ONA सोडियम एल्कोक्साइड, ये है सोडियम एल्कोक्साइड, इसे बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। और इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं किससे, इसकी रिएक्शन कराऊंगा एल्काइल हैलाइड से, C2H5Br। तो बेटा ये Br Na को लेके चला जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा C2H5O C2H5 और NaBr। चाहे तो आप ऐसे करें या फिर आप इसे रिंग में भी कर सकते हो, रिंग में भी ये बेंजीन रिंग के साथ भी आप इसे कर सकते हो। यहां पर ONA सोडियम फिनॉक्साइड, ये होता है सोडियम फिनॉक्साइड। आपने रिएक्शन कराई CH3Br से, CH3Br से करेंगे, NaBr बाहर निकल जाएगा, NaBr या NaCl बाहर जाएगा और एक कंपाउंड बनेगा जो कंपाउंड होगा ईथर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा। इसे बोलते हैं, इसका जनरल नेम एनिसोल होता है, एनिसोल जनरल नेम होता है एनिसोल, वरना आप IUPAC नेम भी लिख सकते हो, मिथॉक्सी, आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो, मिथाइल फिनाइल ईथर। आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, यहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। नो सर क्लियर है। चलिए कॉपी कीजिए।
Done, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो बेटा। No, sir. चलिए आगे बढ़ जाएंगे भाई। No, sir. चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना, विलियमसन सिंथेसिस में आप ध्यान रखेंगे, हमेशा जो एल्कोक साइड पर अटैक करेगा, एल्कोक साइड पर जो अटैक करेगा वो प्राइमरी हैलाइड ही करेगा। यदि टर्शरी हैलाइड होगा तो रिएक्शन काम नहीं करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो मैं लिख देता हूं इस बात को, इस बार लिख देता हूं। देखिए विलियमसन synthesis, Williamson synthesis involve SN2 attack of a alkoxide on primary alkyl halide। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सबसे पहले SN2 होगा तो बेटा दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होती है SN2 में, और SN1 में केवल एक की कंसंट्रेशन चेंज होती है। और ये कैसे होता है? ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पर ही काम करेगा। मैं बात करता हूं CH3, यहां करूंगा CH3 एंड CH3ONA, ये एल्कोक्साइड ग्रुप है, और इस पर मैंने किया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से अटैक, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से, यानी इसकी कंसंट्रेशन भी चेंज है, इसकी कंसंट्रेशन भी चेंज है। जब दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो उसे SN2 बोलते हैं, जब एक की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो उसे बोलते हैं बेटा क्या? SN1। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? तो CH3 यहां पर आएगा, CH3 यहां पर आएगा O एंड CH3 प्लस NaBr। बोलो बेटा, क्लियर है? Yes, sir. तो सबसे पहले बात समझ लीजिए, विलियमसन सिंथेसिस क्वेश्चन पूछा जाता है, SN2 रिएक्शन होती है, यानी दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होती है। एक बात, दूसरी बात ये है, ये हमेशा जो हैलाइड होगा वो प्राइमरी ही हैलाइड होगा, ये सेकेंडरी या टर्सरी हैलाइड नहीं हो सकता। दो बातें बिल्कुल ध्यान रखना, विलियमसन सिंथेसिस में SN2 रिएक्शन होती है, यानी दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होती है, और इसके अंदर जो एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं बेटा वो प्राइमरी होता है। तो आप इस बात को याद रख लेना और कॉपी कीजिए। फिर इसके बाद में एक लाइन लिख देता हूं, Williamson's synthesis is not applicable when the alkyl halide used in the synthesis is tertiary। चलिए कॉपी कीजिए। क्लियर है ना बेटा?
पहले और फिर मुझे बताइए जब नोट हो जाए। यस सर। नोट कर लो पहले, नोट करने के बाद बोल देना। यस सर, डन। चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन तब होगी जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, लेकिन तब नहीं होगी जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नहीं होगा, तब नहीं होगी। ये बात आप लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद मैं इक्वेशन यहां पर दिखा रहा हूं, ये है CH3CH CH3CH और ये Br। बेटा ये कौन सा हैलाइड है, प्राइमरी सेकेंडरी की टर्सरी? ये प्राइमरी सेकेंडरी की टर्सरी Br इस कार्बन से जुड़ा है और फिर ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप बताओगे कौन सा है ये? बोलो बेटा, ये कौन सा हैलाइड है? Br लगा हुआ है, कार्बन से 1 2 3 R लगे हुए हैं, तो ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है? बोलो। सर टर्शरी। वेरी गुड, टर्शरी है, ये टर्शरी हैलाइड। अभी यहाँ पर भी देखिए, ये Na प्लस में और O होता है नेगेटिव, तो NaBr तो निकलेगा ही बेटा, NaBr तो निकलेगा ही, NaBr निकला, बचा OR बचा, और यहाँ पर कंपाउंड है CH3, यहाँ पर कंपाउंड है CH3, तो बेटा यहाँ से एक H और एक OH भी निकल जाएगा, यानी निकल जाएगा ROH, और कंपाउंड बचेगा CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2। तो बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आपको आती है कि नहीं आती? इसे बोलेंगे आइसोब्यूटिलीन। यस सर, क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर कहीं अल्कोहल नहीं बनेगा, सॉरी ईथर नहीं बनेगा। फिर यदि ये टर्सरी होगा तो फिर ईथर नहीं बनेगा, ये NaBr के साथ निकल जाएगा, NaBr, और यहाँ से एक H और OH निकल जाएगा ROH की फॉर्म में, एक H चला जाएगा ROH की फॉर्म में, अल्कोहल की फॉर्म में। बोलो बेटा, बात क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। इधर से Br छोड़ेगा, इधर से H छोड़ेगा, इधर से Br छोड़ेगा, इधर से H छोड़ेगा, यहाँ से Br गया Na के साथ, H गया OH के साथ, Br जाएगा Na के साथ, H जाएगा RO के साथ, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट। तो बेटा ये क्लियर सी बात है कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड ईथर नहीं देगा। कॉपी कीजिए इसे।
Done, sir. चलिए बेटा आगे बढ़ जाएंगे। बेटा इसका लास्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा बाय हीटिंग हेलो एल्केन, बाय हीटिंग हेलो एल्केन, हेलो एल्केन with dry silver oxide, with dry silver oxide, ये पॉइंट है इसका। तो इसमें लिखेंगे ईथर कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड, ईथर कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड, be prepared by heating hello alkane with dry silver oxide, ठीक है बेटा। यहां पर है CH3 CH2 एंड I, और यहाँ पर भी CH2 एंड I, दो मॉलिक्यूल मैंने किसके ले लिए, इथाइल आयोडाइड के, इथाइल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने, CH2H5I, और किससे रिएक्शन कराई मैंने, ये कराई मैंने सिल्वर आयोडाइड से। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं कि दोनों आयोडीन सिल्वर को ले जाएंगे, दोनों आयोडीन सिल्वर के साथ निकल जाएंगे, और सिल्वर के साथ निकलेंगे तो बेटा Ag क्या बनेगा, 2AgI या Br जो भी आपने लिया होगा 2AgI बोलो, और यहाँ पर O जुड़ जाएगा आगे, तो बनेगा CH3 CH2 एंड CH3 CH2, और यहाँ जुड़ेगा ऑक्सीजन, तो बनेगा ईथर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। डाई इथाइल ईथर, ये है डाई इथाइल ईथर, और ये है सिल्वर आयोडाइड। क्या समझ में नहीं आया, बोलिए बेटा, बोलो बेटा, क्या समझ में नहीं आया आपके? सर अभी तो समझ आ गया। चलिए हो गया बेटा, ये कंप्लीट हो